एएन प्रतियोगी परीक्षा 2018 के लिए आज से काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। 23 से 28 जुलाई तक होगी काउंसलिंग और उसके लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना रिपोर्ट लेके जाना कंपल्सरी है। राजस्थान में 7 दिन पहले मानसून की एंट्री हो चुकी है। झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते पहुंचा। 24 घंटे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिले में देगा दस्तक। प्री मानसून में 46% ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जयपुर में शुक्रवार को धूप छांव के बाद कुछ इलाकों में देर शाम हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से जूझ रहे राजस्थानियों के लिए अच्छी खबर है कि कुर्सियों का मानसून शुक्रवार को 7 दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया है। दक्षिणी राजस्थान के झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते इसकी एंट्री हुई। दोनों ही जिलों में मानसून के आने से हल्की बारिश हुई है। पिछले साल मानसून 24 जून को राजस्थान में प्रवेश किया था। मौसम विभाग भी इस साल 24 जून तक के आसपास आने की संभावना जता रहा था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि प्री मानसून का पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को अच्छा असर देखने को मिला। बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू में बारिश हुई है। बाड़मेर में तेज बारिश से पूरे शहर में लबालब पानी भर गया। यहाँ 40 mm बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। बीकानेर, चूरू में शाम के समय बूंदाबांदी हुई। नागौर के पर्वतसर में भी बारिश हुई। कई जिलों में बादल छाए पर बारिश का इंतजार रहा। जयपुर में भी दिन भर धूप और छांव की स्थिति बनी, लेकिन देर शाम यहाँ भी हल्की बौछारें पड़ी। ट्विटर पर भिड़े स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष के राजेंद्र राठौड़। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ न 3 में और न 13 में। राजेंद्र राठौड़ इसके जवाब में राजेंद्र राठौड़ का पलटवार, न 3 में न 13 में, लेकिन 7 बार जीता। आप 7 बार लड़कर 2 बार ही जीते हैं। डॉक्टरों का दर्द कब सुनेगी सरकार? कोरोना में 11 डॉक्टर की मौत हुई, पर 15,000 डॉक्टरों को नहीं मिला केडर। कोरोना काल के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 11 से ज्यादा डॉक्टर पहले तो खुद संक्रमित हुए, फिर मौत का शिकार हो गए। हर बार आश्वासन देकर भूल जाती है सरकारें। 11 जुलाई 2011 को पहली बार हुआ था समझौता। 10 साल में 3 बार हो चुका समझौता। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने वाले 15,000 डॉक्टरों को पिछले 10 साल से केडर का इंतजार है। कोरोना काल के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 11 से ज्यादा डॉक्टर पहले तो खुद संक्रमित हुए, फिर मौत का शिकार हो गए। मौसमी बीमारी, स्वाइन फ्लू, जीका वायरस, कांगो फीवर और कोरोना हो या किसी तरह का सर्वे स्क्रीनिंग होने पर डॉक्टर 24 घंटे 7 दिन सेवाएं देने में दिन रात लगे रहते हैं। फिर भी डॉक्टरों के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारें सिर्फ आश्वासन देकर भूल जाती हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, राज्य सरकार से तोहफे की उम्मीद। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह सालों से लंबित फार्मासिस्ट और नर्सेज का केडर बनाया, उसी तरह 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस पर सरकार डॉक्टरों का तोहफा दे सकती है। राजस्थान में कॉलेज खुलने शुरू। पहले चरण में मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट को 21 जून से ऑफलाइन क्लासेज, 1st ईयर व 2nd ईयर के फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। कोरोना रोगियों की संख्या कम होने के साथ ही राजस्थान सरकार ने अब कॉलेज खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले चरण में मेडिकल कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज की अनुमति दी जा रही है। इसमें भी फिलहाल 3rd ईयर स्टूडेंट ही कॉलेज जाकर क्लासेज ले सकेंगे। मेडिकल एजुकेशन कमीशन शिवांगी श्रवणकार ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि प्रदेश में के सभी मेडिकल कॉलेज 21 जून से ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इन क्लासेज में 3rd ईयर के पार्ट 1 व पार्ट 2 के स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की कठोरता के साथ पालना करनी होगी। राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ये क्लासेज शुरू होंगी। उधर इन कॉलेजों में 1st ईयर व 2nd ईयर स्टूडेंट्स के भी ऑनलाइन क्लासेज ही रहेगी। दूसरी तरफ कोरोना खत्म होने पर ही इन क्लासेज को शुरू किया जाएगा। फिलहाल राज्य में कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कॉलेजें बंद होने से कुछ कॉलेजों में सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं किए। ऐसे में कॉलेज खुलते ही इन मेडिकल स्टूडेंट्स पर एग्जाम का दबाव आएगा। कार्यवाहक महापौर ने जताया इरादे।
शीला धाबाई ने कहा, 6 महीने बाद तो मैं इस लायक हो जाऊंगी कि आपको कह सकूं कि हम अब अपने बुते पुनर्वास कर लेंगे। जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मामले का फैसला भले ही अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है, लेकिन नगर निगम जयपुर ग्रेटर की कार्यवाहक शीला धाबाई ने अपनी बातों से इरादे जता दिए हैं कि वो अगले 6 माह तक कहीं जाने वाली नहीं है। कार्यवाहक मेयर बनने के 7 दिन बाद अपने कार्यालय का लेखा जोखा जब मीडिया के समक्ष करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे ऐसा लगा कि वह फिलहाल इस पद से हटने वाली नहीं है। दरअसल जयपुर नगर निगम ग्रेटर में शुक्रवार को कार्यवाहक मेयर शीला धाबाई ने मीडिया के समक्ष अपने 7 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा। इस बीच बातों में उन्होंने परशुराम सर्किल के पास से हटाए परिवारों के पुनर्वास की बात कही। उन्होंने कहा कि ये काम जितना हो सकेगा नगर निगम अपने स्तर पर करेगा, लेकिन ये काम सरकार की मदद के बिना कभी तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर देती हूँ कि 6 महीने बाद तो मैं इस लायक हो जाऊंगी कि आपको ये कह सकूं कि हमारे पास इतना है कि हम अब कर लेंगे। मेयर की इन बातों ने ये तो जाहिर कर दिया कि भले ही वे कार्यवाहक मेयर हों, लेकिन उन्हें फिलहाल 6 माह का तक हटाने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि ये वही परिवार है जिन्हें हटाने के मामले में निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के बीच बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। आयुक्त ने जब इस बस्ती को मई में हटाया था तब सौम्या ने इसका विरोध किया था और कहा था कि कोरोना काल में ऐसी कार्रवाई करना मानवीयता नहीं है। उन्होंने इस कार्रवाई की शिकायत राज्य सरकार और मानव अधिकार आयोग में से भी की थी। महामारी के बीच रणथंभौर में शूटिंग, विवाद केंद्र में पहुंचा। एनटीसीए ने रणथंभौर में फिल्म शूटिंग बंद करने के दिए आदेश। डीआईजी फॉरेस्ट ने मेल कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। कोविड-19 में जब सब कुछ बंद था तो सरकार ने रणथंभौर का जंगल फिल्म शूटिंग करने वालों के हवाले कर दिया ताकि वो कहीं भी घूमकर मनचाही शॉट ले सकें। जब इसका खुलासा किया गया तो मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पत्र लिख तत्काल इसे बंद करने के आदेश दिए। 15 जून को इस बीच संबंध में डीआईजी फॉरेस्ट ने मेल कर पूरे मामले की जल्द ही रिपोर्ट भी चाहिए है। इसकी एक कॉपी रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर को भी भेजी गई है। इधर इस शूटिंग पर सरकार की मेहरबानी इस कदर है कि वन मंत्री सुखराम बिश्नोई तक हाशिए पर नजर आए। उनके शूटिंग बंद करने के निर्देश बेदम साबित हो चुके हैं। वहीं फिल्म शूटिंग के ने आम और खास के बीच फर्क भी साफ तौर पर खड़ा कर दिया है। चूंकि एनटीसीए के आदेश के हवाले से ही वन विभाग ने अभी तक किसी टाइगर रिजर्व में टूरिज्म शुरू नहीं किया है, जबकि दूसरे पर्यटक स्थल खोले जा चुके हैं। खास को पूरे मौके मिले हजारों परिवारों के पेट पालने की कोई सुनवाई नहीं है। मध्य प्रदेश में भी सभी टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए खोले जा चुके हैं। प्रदेश में भी रणथंभौर सरिस्का में हजारों परिवारों के लिए पेट इन्हीं टाइगर रिजर्वों पर निर्भर करता है। इसके हवाले से 16 जून को ही सफारी शुरू करने की सिफारिश की गई है। शूटिंग पूरे लॉकडाउन में जारी रही जबकि महामारी पीक पर थी। बाघिनी शिफ्टिंग तक रोकी गई। एनटीसीए ने रणथंभौर से बाघिनी T-124 यानी रिद्धि को सरिस्का भेजने की मंजूरी दी गई है। दोनों टाइगर रिजर्व की सहमति के बावजूद इसमें भी अड़ंगे लगाए हुए हैं, जिसके पीछे रणथंभौर में चल रही शूटिंग से ही संबंध जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में आए दिन मरीजों की मौत होने पर डॉक्टरों के लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। शुक्रवार दोपहर को भी एक मरीज को परिजन लेकर आए। 1 घंटे तक मरीज को किसी ने नहीं देखा। परिजन हाथों में पर्चियां लेकर घूमते रहे। नर्स और कंपाउंडर एक दूसरे पर मरीज को देखने के लिए टालते रहे। आखिरकार मरीज को मृत घोषित कर दिया। मरीज की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की कर बाहर निकाल दिया। उनके फोन भी टूट गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी तो पुलिसकर्मी हाथ जोड़ने लगे, रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। एसएमएस में मरीज को दोपहर 12 बजे लेकर पहुंचे। अनीस सैनी ने बताया कि उनके भाई रुपेश सैनी को दोपहर 12 बजे लेकर आए थे। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। इमरजेंसी से उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में ले जाने के बाद 10 मिनट तक उन्हें बाहर ही पटक कर रखा था। किसी ने उन्हें देखा। वार्ड में मौजूद नर्स से बोला। नर्स ने कहा कि मेरा काम नहीं है।
अभी कंपाउंडर आएगा। उन्होंने कंपाउंडर से भाई को देखने के लिए बोला तो उसने कहा कि इतनी इमरजेंसी नहीं है, वहां जाकर चुपचाप बैठ जाओ। उसने दोबारा से नर्स से जाकर कई बार फरियाद की, उसने एक भी नहीं सुनी। ड्यूटी ऑफ हो गई, दूसरा स्टाफ आएगा। कुछ देर के बाद नर्स ने बोला कि मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, दूसरा स्टाफ आकर देखेगा। तब उसने कंपाउंडर से जाकर देखने के लिए बोला तो उसने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ, नर्स को बोलो। वह दोनों ही एक दूसरे पर टालते रहे। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखकर पर्ची भी लिख कर दी थी। वह पर्ची से दवाई भी लेकर आया था, लेकिन वार्ड में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बाद में स्टाफ ने आकर कहा कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। धक्का मुक्की कर मोबाइल भी तोड़े। परिजनों का आरोप है कि भाई की मौत को लेकर अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचे। वहां पर अन्य स्टाफ भी मौजूद हुआ था। वहां पर उन्होंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से मना किया। उसके बाद बदतमीजी करने लग गए। अस्पताल के गार्ड भी आ गए, वे धक्का मुक्की करने लग गए। उनके मोबाइल भी नीचे गिरकर तोड़ दिए। अस्पताल में चौकी से पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। पुलिसकर्मियों ने आकर समझाइश की। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। शव की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। रिपोर्ट आने पर ही परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह इस दुनिया में नहीं रही। कोरोना से संक्रमित होने पर बिगड़ी थी तबीयत। देश के दमदार धावक वह अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कोरोना से ठीक होने के बाद वह कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी के जंग हार गए। इस हफ्ते उनकी पत्नी निर्मला मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91वीं साल में अपनी अंतिम सांस ली है। वे निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी, साल में अपनी अंतिम सांस ली है। वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 साल की थी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए आज 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 स्थित घर पर रखा जाएगा।